देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी तालिबान को आतंकवाद का प्रतीक बताते थे। आज वही बीजेपी तालिबानियों का स्वागत कर रही है। उनके नेता तालिबानियों के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की आलोचना भी हो रही है। और यही आलोचना अब जाने माने पोएट, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर भी कर रहे हैं। वो बिना बीजेपी का नाम लिए निशाना साध रहे हैं और साथ ही मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। अंजनाम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार और रूबिका लियाकत जैसे एंकरों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों ने महिला विरोधी तालिबानियों से सवाल क्यों नहीं पूछे। वैसे पहले नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि अब गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं चलेगा। हर किसी को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद के साथ है या मानवता के साथ। लेकिन आज वही मोदी तालिबान के प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। यह बदलाव कई लोगों के लिए हैरानी और चिंता की बात बन गया। तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना और उनका भव्य स्वागत होना कई सवाल खड़े करता है। क्या भारत की उस सख्त नीति में बदलाव आ गया जो आतंकवाद के खिलाफ थी? नरेंद्र मोदी ने खुले मन से तालिबान को आतंकवादी घोषित किया था और कहा था कि अब गुड या बैड तालिबान जैसी बातें नहीं चलने वाली। योगी आदित्यनाथ के भी तालिबान को लेकर एक पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने तालिबान को महिला और बच्चों के साथ की जाने वाली क्रूरता पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। फिर सवाल उठता है कि आज बीजेपी के लोग तालिबान के साथ क्यों नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया भी अक्सर तालिबान के बारे में आलोचना करता रहा है, लेकिन फिर भी तालिबान के प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। इसी को लेकर अब जाने माने पोएट, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने इस पूरे मामले पर अपनी गहरी नाराजगी जताई और चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जब वो देखते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को सम्मान और स्वागत मिल रहा है, जो खुद आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते थे, वही उसका स्वागत कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए साफ कहा है कि जब मैं दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों के द्वारा दिए गए सम्मान और स्वागत को देखता हूं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामिक हीरो का इतना सम्मान पूर्वक स्वागत किया, जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ही जावेद अख्तर ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अंजनाम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार और रूबिका लियाकत पर सवाल उठाते हुए कहा, ये क्यों नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई जिसे तालिबान के मंत्री ने की थी। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि काश अंजनाम कश्यप, चित्रा, नविका और रूबिका जैसी तेज दिमाग वाली महिला पत्रकार उस महिला विरोधी तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होती, जो हमारे धर्मनिरपेक्ष देश का आधिकारिक अतिथि था। लेकिन अफसोस, ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों वो तालिबानी प्रतिनिधि, जिससे पहले पूरी ताकत से आतंकवादी कहा जाता था, अब उसे सम्मान मिल गया। क्या ये बदलाव वाकई हमारी राजनीति और नीति की मजबूरी है? क्या देश की जनता को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी जानी चाहिए? आतंकवाद को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समाज और देश की बुनियाद को कमजोर करने वाला सबसे बड़ी समस्या है। फिर भी आमिर खान मुत्तकी का भव्य स्वागत हुआ, जिसे आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जाना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब ये तालिबानी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब महिलाओं को वहां बुलाया तक नहीं गया। ऐसे मौके पर जिन महिला पत्रकारों को देश में आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, जैसे अंजनाम कश्यप, चित्रा, नविका और रूबिका, वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और ना ही इस मुद्दे पर जोरदार सवाल उठा सकी। ये पत्रकार बीजेपी के लिए आवाजें उठाती हैं, सत्ता की जगह विपक्ष से सवाल भी पूछ लेती हैं, लेकिन जब बात खुद पर आई तो आवाज तक नहीं उठा पाई, जिसको लेकर ही जावेद अख्तर भी ट्वीट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली बीजेपी और मीडिया पर निशाना भी साध रहे हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।